नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तुम चाहे बंद कर लो दिल के दरवाजे सारे, हम दिल में उतर आएंगे कलम के सहारे। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज इनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। खून में उबाल आज भी खानदानी है, दुनिया हमारे शौक की नहीं एटीट्यूड की दीवानी है। तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। आप डरते क्यों हो? आती है अगर कोई परेशानी तो डरो नहीं, उसमें देखो सिर्फ ये कि हाथ आपका कौन पकड़ता है और कौन छोड़ता है। जेब में रखा पेन कोई मांग ले, देने में पसीने छूट जाते हैं। ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं। बहुत बदनसीब होंगे वो जो ऐसे त्याग की कदर ही ना करें। खुदा से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दुनिया से बहस करोगे तो कई और सवाल खड़े हो जाएंगे। आपको भी कभी भी दुनिया के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। जो कुछ पूछना है अपने मालिक से पूछो, वो जवाब जरूर देगा। जब जूते शीशे की अलमारी में रखकर बेचे जाएं और किताबें फुटपाथ पर बिकती हो, तो समझ लेना कि दुनिया को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर। तो आपके लिए आज का लकी कलर रहेगा मरून, और आज आपके लिए शुभ अंक रहने वाला है 9। आज जो है वो आपके लिए किसी बड़े आइडिया पर काम करने का है। आप अपने अपने लिए जो है किसी बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। आपके लिए समय किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात का भी है, जो आपके निकटतम भविष्य में एक विशेष रूप से स्थान रखता है। आपको अपने लोगों के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कतराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस कह दीजिए तो दिल की बात है। अगर माइग्रेन जैसी कोई भी समस्या है आपको, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर से परामर्श अवश्य लीजिएगा। बहुत ही दिनों के बाद आज आप अथक मेहनत कर रहे थे, जिसका फल अब मिलने ही वाला है कुछ ही देर में। विदेशी मामलों से रिलेटेड प्लान अभी दूसरों के आगे ज्यादा तौर पर जाहिर मत करें, सीक्रेट रखिए। जल्दी ही किसी नए काम की शुरुआत भी हो सकती है या फिर होने वाली है। आज स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में मन न लगने की वजह से कुछ उदास भी रह सकते हैं। नकारात्मक विचारों को हावी मत होने दें और दोबारा अपनी ऊर्जा एकत्रित करके पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि कंसंट्रेशन आपका बिगड़े ना और बरकरार रहे। अपने आक्रामक जो है स्वभाव जो है गुस्से वाला, उस पर काबू रखना बहुत ही ज़रूरी होगा आज आपके लिए, वरना आप बॉस के साथ कुछ अनबन भी होती नज़र आ रही है। आज का दिन आपके लिए किसी नई शुरुआत का भी हो सकता है। अगर आप अपने लिए किसी अन्य आय स्रोत के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल साबित हो सकता है। आपको नए लोगों से मिलने का जो है मौका तो मिलेगा ही, साथ ही साथ में कुछ नए कॉन्टैक्ट्स भी बन पाएंगे। आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर डल सकता है आगे चलकर। ये एक ऐसी शुरुआत हो सकती है जो आपको भविष्य में काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सकती है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने अंदर फिर से ऊर्जा एकत्रित करके अपने आत्मविश्वास को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ लाभदायक हालात अच्छे होने के लिए अभी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब इंतज़ार आपका ख़त्म होने का समय आ चुका है। इसीलिए अपने विचारों को क्रियान्वित प्रारूप दें। समय अभी उत्तम चल रहा है। बीती कुछ पुरानी नेगेटिव बातें उठने से पब्लिक प्लेस पर कुछ मान हानि हो सकती है, यानी आपकी इमेज खराब हो सकती है, मान सम्मान बिगड़ सकता है और मित्रों से रिलेटेड भी खराब हो सकते हैं। बेहतर तो यही होगा कि अपने आक्रामक स्वभाव से बचिएगा और दिमाग को शांत रखिए। दिमाग को शांत रखने के लिए आप जो है मेडिटेशन या योगाभ्यास का सहारा भी ले सकते हैं, या फिर अपने आप को बच्चों के साथ या फिर किसी मूवी में अपने आप को बिजी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और मनमुटाव या लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं बन पाएगी।
तो चलते हैं हम आगे लव लाइफ की तरफ। तो लव लाइफ आज आपके लिए कहती है कि काम का जो है तनाव होने पर जीवन साथी की सलाह लेना बढ़िया हो सकता है आज का दिन। जीवन साथी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी बाहरी व्यक्ति यानी तीसरे आदमी का हस्तक्षेप होने के कारण आप दोनों में आपसी मतभेद या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे व्यक्ति को दखल अंदाजी मत करने दीजिएगा, बल्कि उनकी बातें मत सुनकर अपने जीवन साथी के बारे में सुनिए। उनसे पूछिए क्या सही है क्या गलत है। एक दूसरे की गलतियों को सुलझाकर आप समझौता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आज आपका साथी के साथ जो है विवाद इससे टल सकता है। वो बहुत ही ज्यादा मूडी है, शांत रहिए, सब ठीक हो सकता है बाद में। जीवन साथी को धन संबंधी किसी प्रकार का नुकसान होने से मानसिक कष्ट भी आप लोगों में से किसी को हो सकता है। इस परेशानी से उबरने के लिए उनका आपको सहयोग करना चाहिए। आपकी संवेदनशीलता उनके लिए मरहम का काम करेगी, जिनसे वो काफी ज्यादा प्रभावित हो पाएंगे और आपको उनकी नजदीकी हासिल हो सकती है। किसी सामाजिक समारोह में आपको एक आकर्षक व्यक्ति मिल सकता है। उन्हें अपनी भावनाएं जरूर बताइएगा, जरा देर ना हो जाए। आप में से कुछ लोगों को जिनको रिश्ते नहीं आ रहे थे, आने वाले दिनों में उनको काफी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। या फिर अगर आप अपने रिश्ते को शादीशुदा जिंदगी में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये जो समय है काफी अनुकूल और उत्तम रह सकता है। तो ये थी लव लाइफ। बढ़ते हैं आगे व्यवसाय यानी बिजनेस और करियर की तरफ। तो आज आपको जिस नए काम की शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है, उसका मुख्य कारण लेबर का उचित सहयोग ना मिलना है। लेबर को भावनात्मक सुरक्षा में लेकर कार्य को दोबारा शुरू करें, अभी टाइम लग सकता है। आपका कूटनीति से काम लेना आपके लिए और दूसरों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, प्लानिंग बनाकर चलिए, तो इससे जो है आपके बिजनेस में बहुत ही तरक्की हो सकती है। आपके पास एक विशेष और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज भी हैं। लोग आपके व्यवसाय में निवेश करना चाहेंगे, इसलिए अपनी आइडियाज को उनके सामने उजागर कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आज जो है आपके बिजनेस में और भी ज्यादा रोमांचक हो सकता है। बिजनेस तो शुरू कर ही सकते हैं, ये भी सुनिश्चित करें कि आप व्यवसाय शुरू करने से पहले एक अद्भुत नेटवर्क का निर्माण करें। यानी कि आपके पास कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, तो इससे ज्यादा आपको मदद मिल सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं वो अपना काम ध्यान से करें, कहीं कोई निलंबन जैसी स्थिति ना बन जाए। ये ना हो कि सहयोगी आपका साथ ना दे या फिर विरोधी आप पर झपट पड़े और बॉस की आपको कुछ ज्यादा ही बातें सुननी पड़े। हालांकि आसार तो कम ही है, लेकिन मानहानि जैसी स्थिति तो बन ही रही है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। व्यापारिक गतिविधियों में किसी भी नए काम को स्थगित ही कर दें तो बेटर होगा, बल्कि इस काम को टालकर आगे बढ़ा दें तो और भी अच्छा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो आप में से कुछ लोगों का स्वास्थ्य जो है वो ठीक ठाक रहेगा। देसी चीज़ों का सेवन करें, यानी कि जो है आयुर्वेदिक चीज़ें खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। एलोपैथी दवा लेने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि उसके नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको माइग्रेन भी हो सकता है, नींद में कमी भी हो सकती है, शोर से आपको बचना होगा। कुछ दिनों से आप लीवर से रिलेटेड कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे थे। बेहतर होगा कि किसी डॉक्टर से सलाह ली जाए। और हाँ, रात को दूध मत पिए और भारी चीजों से जितना हो सके उतना परहेज करना शुरू कर दीजिएगा। सुबह सिर दर्द आपके दिन को प्रभावित भी कर सकता है। अगर आप समय पर दवाई ले लें तो आपका दिन बहुत ही कुशल मंगल से निकलता नजर आएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है अपने घर में से जो पुराने कागज हैं, जैसे अखबार हैं, कुछ भी चीजें हैं, उनको आपको बेच देना चाहिए या फिर बाहर कर देना चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ में आज आपको जो है उत्तर पूर्व की ओर मुख कर कर सोना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव अपने घर पर करना चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप अपने मंदिर में पड़ा हुआ जल जो है उनसे आप छींटे अपने पूरे घर में दे सकते हैं। इससे नेगेटिव ऊर्जा दूर होगी और पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में हमेशा प्रवेश करती ही रहेंगी।
तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।